हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। और ये वीडियो है दशहरे की। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी डाल रही हूँ व्लॉग, क्योंकि मेरे को फ़ीवर हो रहा है और इसी वजह से ये वाला वीडियो लेट आ रहा है, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही। शायद वायरल हो गया है, क्योंकि कल मुझे बहुत ठंड लगे जा रही थी। 3-4 कंबल ओढ़ लिए थे, स्वेटर पहन लिया, सॉक्स पहन ली, फिर भी मेरी ठंड बंद नहीं हो रही थी। और मेरे को भी और इनको भी, दोनों को फ़ीवर हो गया है। और आज भी है, थोड़ा उतरा हुआ है, लेकिन अब दवाई लेके फिर उतर जाता है, फिर चढ़ जा रहा है, ये हो रहा है। तो मैं सोचा ये वीडियो पड़ी है, वरना फिर लेट हो जाएगी, तो मैं इसको डाल देती हूँ। और ये है दशहरे की वीडियो। आप देखो, दशहरे पे जैसे पूजा होती है, मैं सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सारे कुल्हड़ वगैरह सब हमारे रेडी हो गए। 10 कुल्हड़ रखे जाते हैं, सिंगाड़े, मूली और जो भी कॉपी किताब होती है, उन सबकी पूजा होती है। और मैं अब माता जी को भोग लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे उड़द की दाल और चावल और घी का रायता बनता है, तो उसका भोग लगाया मैंने दोनों माताओं को, सांझी को भी और वैसे माता को भी, जो साइड बैठी है मंदिर में। और सबको भोग लगा के फिर उसके बाद में वो प्रसाद हम लोग खाएंगे। और जो नौरते वगैरह हैं, और वो कुल्हड़ों पे सब पे रख के, वो कुल्हड़ पे सब भूल के दिमाग से आउट हो गया बिल्कुल। कुल्हड़ों पे भी नौरते रखे जाते हैं, और इनमें खील बताशे भरे जाते हैं, और सतिया बनता है, हल्दी का होता है तिलक। और जैसे हमारे गाँव वगैरह में सब जगह तो ऐसा होता है, जैसे पलंग बिछा लेते हैं, खाट वगैरह, उस पर चद्दर उद्दर बिछा के अच्छे से, और ये सारा सामान रख देते हैं। जिनके पास कुछ वो होते हैं, गन होता है, कुछ भी होता है, तो सब उनकी भी पूजा करते हैं। तो वो वहाँ पे ऐसे होता है। तो यहाँ पे तो हम जब से हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं, सारे को पिता भगवान जी के बच्चों के लेके सब पे कलावे बांध देते हैं। नाइफ वगैरह जो भी हमारे पास सामान जो होते हैं, उन सबको हम वो कर लेते हैं, हम मतलब उन पे कलावे वगैरह, हल्दी का टिक्का सब कर लेते हैं, और बस अपनी दक्षिणा रख के उनको मिला देते हैं। और ये सारा जो प्रसाद जो भी होता है, जो सिंगाड़े मूली सब निकाले होते हैं, और ये सब मंदिर में भिजवाते हैं। और जो गाय का अलग से निकाल देते हैं, कि जो दाल चावल और घी का रायता होता है, और जो माता का भोग होता है, वो हम लोग सब मिल के खा लेते हैं। तो इस तरह से हमारे दशहरा पूजा जाता है। और जो कन्या होती है, वो भाई अपने ये मतलब पापा के वो नोरते रख देते हैं। तो इस तरह से हमारे, और नोरते भी हमारी कन्या ही निकालती है, कि उसमें चांदी का छल्ला डाल के और नोरतों को निकाला जाता है, ऐसे करके होता है। और ये दशहरा हमारे इस तरह से बना था। आप लोग बताना आपके यहाँ किस तरह से बनता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो, इतनी मेहनत कर रही हूँ, आज तबीयत इतना ख़राब हो के भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, कि नहीं वीडियो लेट हो जाएगा इस चक्कर में, फिर भी डाल रही हूँ। बहुत हिम्मत हाथ जुटा के ये वाला कर पाई हूँ, और डालना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत फिर वीडियो में मतलब भरा हुआ था फ़ोन में काफ़ी, तो मेरा स्टोरेज भी काफ़ी फुल हो चुका था, इसलिए मुझे और डालना पड़ गया था ये। तो इस तरह से ये सब ये करते हैं। और बस इस तरह से आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ किस तरह से पूजा होती है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सब होता है। और तो बस इस तरह से पूजा हो गई थी, और नोरते रख लिए थे। तो चलिए आप लोग देखिए व्लॉग को, और बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। जितना मुझसे होगा उतना मैं रिकॉर्डिंग कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं म्यूज़िक डाल दूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। बस ये है कि थोड़ा बहुत बोल रही हूँ। देखो, पूजा कर ली है, जल की चार तरफ वो कर लिए इन्होंने, जो जल की करते हैं। और ये बाकी अब तिलक लगा रही है हल्दी का कार्तिक को, और ये नोरते रख देगी। और ऐसे इसने अपने पापा के करे थे, ऐसे करके बस ये नोरते रख लेते हैं, ऐसे पूजा हो जाती है। पूजा करके मैं जब भी बैठी थी, मैं ही बना रही थी इनका वीडियो में। चलो तुम दोनों की मैं बनाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर बहुत जल्दी काम सारे होते हैं, फिर सांझी भी विदा करनी होती है, तो काफ़ी काम हो जाते हैं। तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बैठ के सामने से आप लोग के साथ में बात करूँ या व्लॉग बनाऊँ। तो थोड़ा बहुत जैसे रिकॉर्डिंग होता है, और फिर मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ बाद में। तो बस इस तरह से ये कर लेंगे। और उसके बाद में आगे जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, जो हमारे गांव में मेरे जो दादी का घर है, वहाँ पे कैसे दशहरा होता है, तो वो शेयर किया हुआ है, वो आप लोग देखना। और वहाँ पे सांझी कैसे बनी होती है, और कैसे वहाँ आरती होती है, वो आपके साथ शेयर करी है। और वो हमारे गाँव की है, तो मेरे को उन्होंने भेजी थी, तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, मैंने उनसे ली थी। और बस उसके बाद में आज था डांडिया का प्रोग्राम, और वो भी हुआ था, तो वो भी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पूरी वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत मज़ा आया था। आप लोग देखना, उसमें गाने लगा दूँगी, अदरवाइज़ सारी वीडियो ऐसी ही होगी एज इट इज़। तो काफ़ी मज़ा आया था उस दिन। वही होता है, उस दिन जितने मज़े किए उतने आज निकल रहे हैं। तो यही हो जाता है, पहले एक दिन सपोज मतलब सही रहो, दूसरे दिन फिर बीमार पड़ जाओ।
और बस ये थोड़ा देखो मंदिर को मैंने जब नवरात्र में पूजा की ना उस टाइम मंदिर पूरा साफ़ किया, सबके वस्त्र पहनाए मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं, जल्दी के काम होते ना, लेट सब काम होते सब होता है, तो मैं रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कर पाई थी। तो आप लोगों के साथ बस ऐसे ही शेयर कर रही हूँ मंदिर की आज वीडियो, वरना तो वैसे कर ही नहीं पाई अब तक अपने मंदिर की। किसी दिन जब टाइम लगेगा पूरा व्लॉग बनाऊँगी मंदिर का, तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी आप दर्शन कर लीजिए मंदिर के, माता रानी के। तो चलिए आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और आज है दशहरा, तो सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी दशहरा। और आज मैंने बनाया है सुबह सब काम के लिए, अभी दशहरा पूजा हुई है, आपके साथ शेयर करिए वीडियो इसमें शुरू में डाल दिया मैंने, शुरू में क्या बाद में पता नहीं जैसे होगा, क्योंकि मतलब क्लिप में बाद में ऐड कर रही हूँ। और मैंने आज लौकी कर रायता, उड़द की दाल बनती है हमारे यहाँ, चावल बनते हैं, ये बनता है खील बताशे से, और वो सांझी वगैरह आज विदा होंगी। तो ऐसा होता है, रात को मैंने 2 बजे आई थी जागरण से। आपने पहले ये वाला वीडियो हम मुझे नहीं मालूम पहले जाएगा वो वाला पहले जाएगा, जो उनसा भी ज़्यादा देखती हूँ। मैं जागरण में गई थी और 2 बजे आई, आने का मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, इतना अच्छा जागरण हो रहा था, लेकिन मेरे को आज दशहरा भी पूछना था। और सर में दर्द, मेरा अभी भी बहुत ही सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई ना, सुबह फिर उठ गए मैंने, फिर वही ना दशहरा, फिर आज शाम को फिर डांडे का प्रोग्राम है, तो मैं फिर ना लेज़ी हो जाऊँगी। मुझे उस टाइम भी नींद आती जब मैं जागरण के लिए गई थी यहाँ से, लेकिन फिर बाद में जब वहाँ जागरण इतना अच्छा हुआ तो मेरा नींद चढ़ गई, लेकिन फिर भी थकावट थी फेस पे। आगे देखना। तो बस ऐसे करके अब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, सोची एक वीडियो डाल देती हूँ आज ही एडिट करके, अब देखती हूँ कौन सी वाली डालती हूँ, सी डालती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। और वो हम लोग मंदिर गए थे अभी, ये और कार्तिक मंदिर में जो कुल्हड़ वगैरह जो मिलती थी और सामान दिया था वो देने के लिए मेन जो मिलता था। और बस अभी सभी चाय नाश्ता किया है, सुबह हलवे का प्रसाद लेके आए थे वो खाया था और चाय पी थी। और सब ये मंदिर में आए हैं अभी, इनके कानों पे नोट के रखे थे पाकी ने, तो वो पूजा वगैरह करके सब अभी लोग फ्री हुए हैं। और सुबह मैंने जल्दी सब काम कर लिए, कपड़े वगैरह सब धुल लिए। तो चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं इतने, और देखती हूँ कौन सा वीडियो पहले डालती हूँ वो डालती हूँ फिर मैं। ये कैसे हो गया? नीचे पानी पहुँच गया होगा ना नीचे। अच्छा, गिरना चाहिए नहीं, लो माता रानी का जय माँ। हमारी संजी माई अब विदा हो रही है, इसमें नौरतों के साथ में रख दिए हैं, और जो सिलाने के सामान है सब ये भी रख दिया है, और अभी जा रहे हैं सिलाने के लिए। चलो हाथ जोड़ लेते हैं, माता रानी की जय माता दी। और ये हमारे गांव की है, मेरी अम्मा है, और ये मेरे दूसरे चाचा में जो हैं उनके बेटे हैं, तो वो पूजा कर रहे हैं। और ये मेरे कज़न, उनके बच्चे दोनों मेरी चाची हैं, तो ये पूजा करवा रहे हैं। जैसे भी होता है वहाँ पे गांव में उस तरह से पूजा हो रही है, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसी होती है, अभी भी ऐसी होती है। तो हम लोग जैसे बाहर आ गए तो हमने जैसा होता है हम ऐसे कर लेते हैं। मेरी ससुराल में भी ऐसे ही बनता है सब कुछ, तो वहाँ पर कभी मैं दशहरे वाले दिन रुक नहीं पाई हूँ, तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई कभी। तो ऐसे करके हुआ था पूजा। देखो परिक्रमा करते हैं ऐसे करके 5 बार 7 बार जितनी भी होती है जल से, और फिर सूरज को जल दिया जाता है। और देखो गन रखी हुई, क्योंकि मेरे चाचा जी मिलिट्री में थे तो उनके पास गन है बड़े वाली, तो ऐसे कर हथियारों की पूजा होती है। तो वो ऐसे मेरे पापा के पास भी है, तो वो भी करते हैं। तो सब लोग ऐसे करके करते हैं, सबके लाइसेंस होते हैं सबके पास में, अदरवाइज़ ऐसे कोई नहीं रख सकता अपने पास में। तो ये मेरी दादी का अम्मा का घर है गाँव का। आप लोगों के साथ इस बार शेयर करी होगी मैंने यहाँ से वीडियोस, सब अभी शादियाँ भी हुई थी काफ़ी। तो ये देखो बच्चे बहुत मज़े करते हैं। और ये बच्चों ने मतलब जो बेटी है ना उनकी, उन्होंने आरती करी थी सांझी की, और वो आरती अब बहुत सुंदर, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हम भी करते हैं, तो मैं रिकॉर्ड पता नहीं मैंने नहीं करी यहाँ पे, वहाँ पे तो ये ना सब लोग कोई भी कर लो आरता जोड़ता, तो रिकॉर्डिंग का ये होता है, हम लोग गाते रहते हैं, तो फिर कौन रिकॉर्ड करे, थोड़ा सा ये हो जाता है। और वहाँ सब लोग मतलब मोहल्ले के आके मिल के तब आरता करते हैं, सारी मोहल्ले की लड़कियाँ आती हैं। और फिर मैं भी एक बार गाँव में बहुत छोटी थी ना तब रुकी थी, तो सब के घर जाती हैं, आरता करती है, गेहूँ देते हैं सब लोग, और उस गेहूँ के में जाके फिर वो लोग अपना कुछ भी खाने पीने की चीज़ें खा लेते हैं, ऐसे करके होते हैं। तो चलिए आप लोग आगे के पूरा देखना, इसके बिल्कुल मत करना। में
और ये अब आपको आरती कैसी लगी मुझे बताना कमेंट करके। और ये शाम हो गई थी तो उस दिन दशहरे वाले दिन तो हम तैयार हो रहे थे डांडिया के लिए। तो समझ नहीं आ रहा था क्या पहने। लहंगे भी रखे थे पर वो बहुत हैवी हो जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे डांस करना था। तो लहंगों को पहन के डांस नहीं होता और फिर हिल पहननी पड़ती। हिल पहन के तो मैं वैसे नहीं कर पाती, मेरे पैर में दर्द होने लगता है। तो मैं जूतियाँ पहन के गई थी, इसलिए मैंने कंफर्टेबल वाली चीज़ पहनी ताकि कंफर्टेबल रहूँ मैं। तो मैंने सिंपल एक ही गाउन डाल लिया और मैंने कहा तो उसमें कोई झंझटबाजी भी नहीं रहेगी। तो ऐसे करके रेडी हो गए थे। तो बस हम लोग तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। बाकी को भी लहंगा पहना दिया, ये पहन नहीं रही थी जबरदस्ती पहनाया। मैंने कहा नहीं डांडिया पे तो लहंगा अच्छा लगता है, तुम तो पहले तेरा तो चल जाएगा, मेरे तो हैवी है तो मैं नहीं पहन पाऊँगी। अगर मैं साड़ी भी पहनती तो उसमें भी परेशान हो जाती, इसलिए मैंने नहीं पहनी थी। तो इस तरह से हम लोग रेडी हो रहे हैं और फिर हम चलते हैं डांडिया के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और आप लोगों के जहाँ भी हुआ डांडिया तो मेरे साथ शेयर करना कि कैसा रहा प्रोग्राम। मैंने ये डांडिया का प्रोग्राम पहली बार सेलिब्रेट किया है क्योंकि जहाँ रहते थे वहाँ कभी हुआ नहीं और यहाँ पहली बार हुआ था। तो ऐसे करके मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा भी आया। तो सबके साथ में काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। तो चलिए बने रहिए, पूरी वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना। ये देख लो भैया मास्क लगा। हाँ तो ये इन्होंने मास्क नहीं लगाया कि इनके पास जेब थी पर देखा तो गायब होगी जेब। वैक्सीन लग गई
कमरिया लचके रे, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्यारे प्यारे बच्चों की बहुत ही प्यारी सी फरमाइश है, कमरिया लचके रे।